यह आईएससी क्लास 12 2023 के स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट यह पूछते हैं और उनके टीचर के घुरे मुड़े सवाल होते हैं, यानी कंफ्यूजन करने वाले सवाल होते हैं और आंसर भी। तो यहाँ पर बात है कि आईएससी क्लास 12 के साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम मींस ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए क्या एनसीईआरटी के बुक उपयोगी हैं। तो इसके 80% तक आंसर है कि हाँ। अब 80% का क्या मतलब है मैं डिटेल करता हूं, और 20% का मतलब है नो। साइंस स्ट्रीम आईएससी के स्टूडेंट के लिए, जो उनमें से 60 to 70% स्टूडेंट है नीट के लिए तैयारी करते हैं। तो नीट में फिजिक्स केमिस्ट्री इसेंशियल होता है और एनसीईआरटी पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, वो जरूरी है। तो यहाँ पर आईएससी के जो टॉपिक हैं वो 100% मैच खाते हैं। तो इस कंडीशन में अगर एनसीईआरटी बुक आप पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो वहां पर तो आपके क्वेश्चन वहीं से आएंगे ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के लिए यानी कि आर्ट्स स्टूडेंट्स हैं जो उन सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या अन्य सारे होंगे, तो इनके लिए बताया जाता है कि 90 to 95% तक इनके क्वेश्चन आते ही आते हैं। एनसीईआरटी में जो टॉपिक है वे टॉपिक ही सीबीएसई बोर्ड में भी है और इनको मैच किया जाता है, क्योंकि आगे के क्लासेस यानी कि बीए के डिफरेंट स्ट्रीम में देश भर में अगर वो एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए सिलेबस को लगभग एक समान बना दिया गया है। दिक्कत आती है आईएससी कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, जहां पर कि 50% से 60% तक टॉपिक मैच करते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो यही कुल मिला के एक रेशियो है, जहां पर आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी बुक उपयोगी भी है और 100% तक उपयोगी हो सकते हैं। खास करके जो आईआईटी की तैयारी करते हैं उनके लिए तो यह बात मान के चला जाता है, और कई इंस्टीट्यूशन पक्का भी कर देते हैं, स्कूल भी आपको बता देंगे कि जिस तरह से पढ़ाया जाता है इन इंस्टीट्यूशंस में और क्लास 12 के स्टूडेंट के साथ मैच कर जाते हैं, तो वहां पर 100% बेनिफिट मिलता है। लेकिन इसके एक बहुत बड़े प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम जो 20% वाला जिच यानी कि कंफ्यूजन है कि अगर स्टूडेंट ने सही ढंग से तैयारी नहीं की या कहीं पर शॉर्टकट लिया या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे कि आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं या जेईई मेंस और एडवांस के साथ विदेश भी जाना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, तो उन कंडीशन में ऐसे स्टूडेंट के जो आंसर देने के तरीके होते हैं शॉर्ट होते हैं और ब्रीफ आंसर को सीआईएससी आईएससी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आता है और उनके मार्क्स रिस्पेक्टिव कम आ जाते हैं। और यह जो कम मार्क्स आने का जो अंतर है यह बताया गया है कि 15 से 17-18% तक हो जाता है, यानी कि जो स्टूडेंट 95 से 98% प्राप्त कर रहे हैं उनके 85% तक आ जाएंगे, या स्टूडेंट जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100% का स्कोरिंग प्राप्त कर रखा हो या सोचा हो कि इस बार आ जाएंगे इतने मार्क्स, और उनके मार्क्स आ जाते हैं करीब 82% या 86% या 87%, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए थोड़े से प्रॉब्लम होंगे। तो वहां पर स्टूडेंट को अपने ऊपर कमांड रखने की जरूरत है और यह देखने की जरूरत है कि किस तरह से एग्जैक्ट आंसर देकर 100% मार्क्स प्राप्त करने हैं। यह पॉइंट याद रखने हैं। स्टेप मार्किंग की व्यवस्था सीआईएससी ने आईएससी क्लास 12 के लिए 2018 से कर रखी है, तो उस समय के बाद से, और यही प्रोसेस 2023 में भी है एज इट इज, मतलब कि स्टूडेंट को स्टेप पर जो न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन है या सम के सॉल्विंग है या फिर आंसर देने हैं उनमें देखे जाएंगे। तो पूरे थ्योरी एनालिसिस के साथ साथ एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल, फिगर पर मार्क्स देने के आईएससी स्टूडेंट के प्रोविजन को सीआईएससी भी एक्सेप्ट करता है और कहता है कि टॉपिक मैच खा रहे हैं तो आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट के उलट यहाँ पर आईएससी स्टूडेंट को 100% बेनिफिट मिल रहा है। तो है ना कितनी काम की बात है। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर करना याद रखें।